वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो मैं चालू कर रहा हूँ 2:30 बजे, क्योंकि मेरे को आज आपको अपनी बैक का सेशन और डेडलिफ्ट का सेशन और डेडलिफ्ट से पहले की जो स्ट्रेचिंग है वो दिखानी थी, क्योंकि आज फ्राइडे है। तो मैंने सोचा कि मैंने आज तक अपना डेडलिफ्ट का सेशन और बैक की स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं दिखाई है, तो क्यों ना आज वही ओरिएंटेड व्लॉग बना दिया जाए। तो मेन रीज़न तो ये वीडियो चालू करने का यही था, नहीं तो आज मैं वीडियो बनाने नहीं वाला था। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आज मैं अपना सुबह का सेशन रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि आज सुबह मैंने साइकिलिंग करी थी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं साइकिलिंग करने जाऊंगा, बट चाबी ना मिलने की वजह से मैं साइकिलिंग करने ना जा पाया, बट वो चाबी बाद में मिल चुकी थी, इसीलिए मैं आज साइकिलिंग करने गया था। तो साइकिलिंग करने गया था तो मेरे को कोई जरिया दिखा नहीं रिकॉर्ड करने का, कैसे मैं साइकिल पे ट्राइपॉड और कैमरा दोनों रख करके क्या ही करता है मेरे को समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने आज सुबह का सेशन रिकॉर्ड नहीं किया। 45 मिनट्स की साइकिलिंग करी थी, वो मैंने करी। तो अगर आप लोगों को साइकिलिंग देखनी है तो कमेंट्स में बता देना, मैं कुछ जुगाड़ करके आप लोगों को अपना साइकिलिंग का सेशन भी दिखाई दूँगा। अब करते हैं दूसरी बात। मैंने आपको अपनी पिछली वाली वीडियो में आपको अपनी लेग की स्ट्रेचिंग दिखाई थी और लेग का सेशन दिखाया था। तो अब बेसिकली ये बात समझो कि हम लोग लेग की स्ट्रेचिंग करते क्यों हैं या किसी भी बॉडी पार्ट की स्ट्रेचिंग करते क्यों हैं। अब मैं आपको मेनली लेग्स की बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में लेग्स दिखाई थी। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम लोग कोई भी लेग की एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी कंपाउंड एक्सरसाइज करते हैं, हम जब भी लेग चालू करते हैं तो अधिकतर लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग स्क्वाट से चालू करते हैं। अब बात यह है कि स्क्वाट्स एक कंपाउंड एक्सरसाइज है। कंपाउंड मूवमेंट का मतलब ये है कि आपकी कंपाउंड बॉडी पार्ट इंक्लूड होंगे उस मूवमेंट में। अब एक से ज़्यादा बॉडी पार्ट जब इंक्लूड होगा तो इंजरी के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जब भी कोई आप एक्सरसाइज या कंपाउंड एक्सरसाइज परफॉर्म करो, तो उस कंपाउंड एक्सरसाइज में जो जो बॉडी पार्ट इंक्लूड हो रहे हैं या जो जो बॉडी पार्ट स्टिमुलेट हो रहे हैं, उसको आप सबसे पहले वार्म अप कर लो, उसको सबसे पहले स्ट्रेच कर लो, वो मेन मूवमेंट परफॉर्म करने से पहले, ताकि आप इंजरी फ्री रह सको और आपकी जो वो मूवमेंट है आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे सके। वैसे तो मेनली सारी की सारी स्ट्रेचेस हमारी सेम ही रहती है सारे बॉडी पार्ट्स के लिए, सारे दिनों के लिए, बट कुछ स्ट्रेचेस ऐसे हैं जो लेग के दिन फॉलो होते हैं स्पेसिफिकली, कुछ स्ट्रेचेस ऐसे हैं जो कि डेडलिफ्ट के दिन फॉलो होते हैं स्पेसिफिकली। तो यही जैसे कि आज मैंने आपको अपना मेन मोटिव बताया कि आपको आज अपना डेडलिफ्ट की स्ट्रेचेस दिखानी है या आपको अपने बैक की स्ट्रेचेस दिखानी है, कि कौन कौन से स्ट्रेचेस हम परफॉर्म कर सकते हैं या कौन कौन से स्ट्रेचेस मैं परफॉर्म करता हूँ, ताकि मेरे को अपनी डेडलिफ्ट की मूवमेंट में बेहतर फील हो, मैं इंजरी फ्री रह सकूँ। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। हम लोग लेग मारते हैं तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि हमारे क्वाड्स, हमारी लोअर बैक, हमारे ट्रैप्स, हमारी लेग्स की मसल, लेग्स के जॉइंट्स अच्छे से वार्म अप रहे। वैसे ही उसी प्रकार हम लोग डेडलिफ्ट में भी ये कोशिश करते हैं कि हमारी हैमस्ट्रिंग्स, हमारी अपर बैक, हमारी लोअर बैक सब कुछ अच्छे से वार्म अप रहे, हमारे लैट्स अच्छे से वार्म अप रहे। तो यही दूसरी बात, आज मेरे को आप लोगों को अपनी एक प्री वर्कआउट मील दिखानी है, जो कि मैं आधे घंटे या 45 मिनट पहले लेता हूँ, जो कि है, अब वो आपको आगे आने वाली वीडियो में आगे आने वाली क्लिप्स में पता लगेगा कि वो क्या मील है। बहुत नॉर्मल सी मील है, बहुत छोटी सी मील है, बस 2 कंपोनेंट्स हैं। अगर आपके पास वो है तो आप वो भी खा सकते हो। दूसरी बात, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि मैं कौन सी बुक पढ़ रहा हूँ, जो कि है डू एपिक शिट अंकुर वारिकू की। उसमें उन्होंने अपने फेलियर से सीख करके अपनी लाइफ बनाई है। अब वो जिस मकाम पे या जिस लेवल पे हैं अपनी लाइफ में, मतलब कह सकते हो, अब अगर उनकी लाइफ सक्सेस है तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स, बहुत सारे क्या, उनकी बुक में तो इतने फेलियर उन्होंने अपनी लाइफ में बताए हैं कि जो नॉर्मल बंदा अपनी लाइफ में उसका 5% 10% भी फेस कर ले तो बंदा रो जाता है। तो अंकुर वारिकू ने इसलिए ये बुक लिखी है ताकि जो लोग अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी लाइफ में हमेशा फेलियर आता ही आता है, तो उन लोगों की कुछ मदद हो पाए, उन लोगों का कुछ अच्छा हो पाए, वो हम ये आप मान के चलना। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स आ रहे हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी लर्निंग्स भी आ रही हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। इस चीज़ को ऐसे लेके चलना। इन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है, तो ये बात तो अलग है। मैंने आपको ये बोला था कि मैं आपको 2 या 3 अच्छे पॉइंट्स रोज़ के पढ़ के, क्योंकि मैं 70 हार्ड चैलेंज कर रहा हूँ जैसा आपको पता है, तो उसमें 10 पेजेस रोज़ के पढ़ने हैं। मैं 10 पेजेस ना पढ़ करके मेरे को जब तक मन करता है मैं वो बुक पढ़ता हूँ।
तो मेरा ऐसा हो जाता है कि मैं 15 से 20 पन्ने 25 पन्ने रोज़ के पढ़ ले रहा हूँ। बोला था कि मैं उसमें से कोई भी 2 या 3 पॉइंट जो मेरे को अच्छा लगेगा कि उन पॉइंट से आप भी अपनी लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट कर सको और आप भी कुछ सीख सको, पॉजिटिव सीख सको। तो मैं आपको 2 से 3 पॉइंट समझाऊंगा, बट मैं कुछ वीडियोस के चलते कुछ वीडियोस में मैं आपको बता नहीं पा रहा था पिछली 2 वीडियोस में, क्योंकि पहली वाली वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी और दूसरी वाली वीडियो में मेरे को क्लिप्स ऐड करना याद नहीं रहा। इन 2-3 पॉइंट्स को इंक्लूड करने का मेरा मेन मोटिव ये है कि जितने भी लोग आप वीडियो देख रहे हो, आप लोग फेलियर को एक पॉजिटिव चीज़ लेना सीखो, क्योंकि आप जितना फेल होगे उतनी आपकी लर्निंग्स डेवलप होगी। आप जितना फेल होगे उतना आपको अच्छा करने का और मौका मिलेगा। तो ये चीज़ मैं सोचता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ सीखो। इस बुक में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर आप बुक नहीं पढ़ रहे हो, अगर मेरी वीडियो ही देख रहे हो, तो मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से 2 से 3 पॉइंट ऐसे समझा सकूँ जो अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो तो आप लोगों का बहुत फ़ायदा हो सके, आप लोग अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सको। तो अब मैं जिम के लिए रेडी होने जा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपनी आज की प्री वर्कआउट मील दिखाऊंगा, जो कि मैं 15 से 20 मिनट पहले खाता हूँ। और अगर आपके पास वो सामान है तो आप भी बना के खा सकते हो। तो देखो कि क्या खा रहा हूँ मैं। तो ये है एक बनाना, खा के देखना, आपको बढ़िया लगेगा। ये है एक केला, अब इसको काट लेंगे। तो देखो, ये कटोरी में है, ये है हमारे पास शहद, ये हमारे पास केले। अब कुछ नहीं करना है, बस इसको टॉपिंग की तरह बस इसके ऊपर डाल देना बस। अब ये जो शहद बचा है इसको तो मैं चाट लूँगा। और ये है बनाना। देखो अब आप सिनेमैटिक देते हैं एक फटाफट से टेस्ट रिव्यू। अगर आप लोगों को ट्राई करें तो ट्राई करके देखना, बहुत मस्त चीज़ है ये। और अगर आप लोगों को शहद पसंद है तो 4 चांद लग जाएंगे। और एक टिप और, अगर कोई मेरा भाई बल्किंग कर रहा है तो अपनी ओट मील में या अपनी भी किसी स्वीट मील में 2 से 3 चम्मच हनी ऐड कर लेना और बाद में कमेंट्स में आके अपने भाई को थैंक यू बोलना। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इट्स टाइम फॉर स्ट्रेचिंग, तो आओ स्ट्रेचिंग देखते हैं।
एक टिप आप लोगों के लिए, सेलेक्ट योर स्ट्रेचेस वाइजली, क्योंकि एक बढ़िया स्ट्रेच कैन बी ए गेम चेंजर आपकी मेन लिफ्ट से पहले।
मैं आपको वो 2-3 पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ जो मैंने आपसे कहा था कि जो बुक मैं पढ़ रहा हूँ उसमें से 2-3 पॉइंट्स आपको बताऊँगा, ताकि आप भी कुछ सीख सको मेरी वीडियो देख करके और उसमें से कुछ वैल्यू निकाल सको अपनी लाइफ के लिए। तो 2-3 पॉइंट मैंने छाट लिए हैं बढ़िया, अब उस पर बात करते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है, सबसे बड़ा मिथ और मिसकंसेप्शन ये है आजकल की जनरेशन में कि हम लोग सारी दिक्कतें परेशानियां अपने ऊपर ही ले लेते हैं और ये सोचते हैं कि जितनी भी हार्डशिप्स दिक्कत परेशानी है वो सिर्फ हमारे साथ ही हो रही है, औरों की ज़िंदगी बहुत खुशहाल है। तो ऐसा नहीं है, सबकी ज़िंदगी में दिक्कतें हैं, सब अपनी ज़िंदगी अपने अपने उसूलों पे जीते हैं। सबकी ज़िंदगी में उनकी अपनी दिक्कतें, उनकी अपने परेशानियां, उनकी अपनी हार्डशिप्स, उनके अपने फेलियर्स होते हैं। तो अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ आपकी ज़िंदगी में ही दिक्कत परेशानियां हैं, तो ऐसा नहीं है। अपना व्यू ऑफ थिंकिंग चेंज करो, दिक्कतें परेशानियां सबकी ज़िंदगी में होती है। दूसरा पॉइंट है, वी हैव जस्ट वन लाइफ, वाई लिव इट विद जस्ट वन आइडेंटिटी, वाई कांट यू बी एन एंटरप्रेन्योर who also creates content, why can't you have a day job and also sell your paintings on Instagram, why can't you be a professional sports person along with applying for B schools। तो आप समझ ही गए होंगे, इसमें यह लिखा है कि आपके पास सिर्फ एक ही ज़िंदगी है, उस एक ज़िंदगी में आपको एक ही काम क्यों करना है। लाइन का इतना सा मतलब है, आप लोग समझ ही गए होंगे, इतने तो समझदार आप लोग हो ही। इसमें यह कहने का मतलब है कि हम लोगों के पास सिर्फ एक ज़िंदगी है, उस एक ज़िंदगी को सिंपल क्यों जीना है, उस एक ज़िंदगी में सिर्फ एक काम करते हुए ही क्यों सर्वाइव करना है। अगर आप चाहो तो जॉब के साथ साथ बिज़नेस भी कर सकते हो, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आप स्पोर्ट्स के साथ साथ बिज़नेस भी कर सकते हो, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आप कंटेंट के साथ साथ बिज़नेस भी कर सकते हो। तो इस फ्रीडम ऑफ चॉइस के ज़माने में हम लोग अपने नाम के आगे सिर्फ एक ही डेजिग्नेशन के साथ रिटायर होते हैं। तो ऑथर का सिर्फ इतना कहना है कि आपके पास एक ही लाइफ है, मगर ज़रूरी नहीं है कि आपका करियर सिर्फ एक ही हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके नाम के आगे सिर्फ एक ही डेजिग्नेशन हो, आप बहुत सारे डेजिग्नेशन के लिए भी काम कर सकते हो। एक ही ज़िंदगी है, उसी में बहुत सारी चीज़ें ट्राई करो और सब में तरक्की करो। फाइंडिंग अ मेंटोर इज़ अ जर्नी एवरीवन शुड एम्बार्क अपॉन। इसका छोटा सा मतलब ये है कि आपकी इतनी बड़ी ज़िंदगी है, आपको बहुत कुछ करना होगा। तो इसमें ये लिखा है कि, और ये चीज़ मैं भी कहीं ना कहीं सच मानता हूँ, कि अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको किसी को लुक आफ्टर करना पड़ेगा, आपको किसी को फॉलो करना पड़ेगा, बेसिकली आपको किसी को अपना मेंटोर बनाना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जिसको आप लुक आफ्टर करते हो वो उस इंडस्ट्री का या उस सब्जेक्ट का आप कह सकते हो टॉपर या सक्सेसफुल पर्सन होगा, जो आप जिसको अपना मेंटोर बोलोगे। अब नॉर्मल सी बात है, मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ तो बेसिकली मेरा कोई मेंटोर होना चाहिए जो आगे चल के लाइफ में मेरे को सही क्या है, गलत क्या है, चीज़ों को किस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, क्या पर्सपेक्टिव पॉजिटिव है, क्या पर्सपेक्टिव नेगेटिव है, ये एक मेंटोर से अच्छा कोई नहीं बता सकता। वो मेंटोर ही आपको बताएगा कि अगर आप अपनी लाइफ में फेल होते रह रहे हो तो वो मेंटोर आपको बताएगा कि किस तरह अपनी लाइफ में बेटरमेंट अप्रोच करनी है, किस तरह अपनी लाइफ को पॉजिटिवली अप्रोच करना है, ताकि आप सक्सेस की तरफ जाते रहो और उन फेलियर से सीखते हुए। अगर आप मान लो सक्सेस की तरफ जा रहे हो, उस टाइम पे आपको मेंटोर और सबसे बड़ी हेल्प करेंगे, वो आपको और बड़ा फ्यूचर दिखाने में हेल्प करेंगे, और बड़े गोल दिखाने में हेल्प करेंगे, और अच्छी अप्रोच के साथ जीतना सिखाना, और अच्छी अप्रोच के साथ आपको जिताने में मदद करेंगे। तो यहाँ पे एक मेंटोर का बहुत अच्छा रोल आता है। और इस ऑथर ने सबसे प्यारी चीज़ मेरे को ये लगी कि इन्होंने मेंटोर वाला जो एस्पेक्ट है वो बताने की कोशिश करी है। तो ये कुछ पॉइंट्स है मैं आपको बताना चाह रहा था। तो यही कुछ पॉइंट्स थे इस बुक से जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ। जो मेरे को पॉइंट अच्छे लगे मैंने आपको बताया। अगली वीडियो में आपको और पॉइंट जानने को मिलेंगे। अब मेरा मेन मोटिव ये पॉइंट्स बताने का ये था कि आप लोग इन पॉइंट से जो मैं बुक पढ़ के निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए कुछ वैल्यू सीख कर सको। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो तो ये पॉइंट्स आपकी हेल्प करें आगे चल के। ये मेरा मेन मोटिव था। अगर आपको इन पॉइंट से कुछ सीखने को मिला हो, 1% भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि मैं अपने आप को बहुत प्रिविलेज समझूंगा कि मैं अपने भाइयों को अपनी वीडियोस के थ्रू कुछ अच्छी चीज़ें समझा पा रहा हूँ। तो ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपने पूरा दिन देखा, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी ये वीडियो।
और इसी तरह प्यार करते रहो। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो, आपके ये वीडियो दिल के करीब आ गई हो, तो किसी भी 2 या 3 बंदों को शेयर कर देना, ताकि उनको भी अपनी लाइफ में बेस्ट देने का या अपनी लाइफ में बेस्ट पॉसिबल चीज़ अचीव करने का मोटिवेशन मिले। चलो बाय बाय, टेक केयर।